हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 5.3 का भी पार्ट नंबर 2। ठीक है जी, इसके साथ हमारे आज 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। हाउ मेनी टर्म्स का क्या मतलब है, हमने क्या फाइंड करना है। एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ द एपी। एपी क्या है इस क्वेश्चन के लिए, 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ। जैसे हमारे पास पहले क्या होता था, एन, अब हमारे पास क्या है, एस एन। ठीक है जी, अब हमने वैल्यू किसकी लिखी, एन की, ए पी एस एन की। अब ए पी में से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 एंड ए 2 माइनस ए 1 इज इक्वल टू डी। सो डी की वैल्यू क्या आ गई, 17 माइनस 9 दैट विल बी 8। ठीक है जी, अब क्या होगा, ए भी है हमारे पास, डी भी है, एन नहीं है और एस एन है। एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब एन की वैल्यू क्या है, अननोन। 2a, a की वैल्यू इज 9, 2 इंटू 9। मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे या ब्रैकेट डालेंगे, ए की सिंबल यूज करें, प्लस n माइनस 1, n इज अ अननोन क्वांटिटी। डी की वैल्यू क्या है, 8 है, इज इक्वल टू किसके इक्वल्स टू आएगा, दैट इज 636। 636 इंटू 2 जो हमारा नीचे था उसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड आंसर इज 9 2 18 प्लस 8n माइनस 8 विच इज 18 माइनस 8 इज 10। 10 प्लस 8n मल्टीप्लाई विद n इज इक्वल टू 12 और कैरी 7 and here it will be 12. Okay, now we will form it like 10n plus 8n square is equal to 1272। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगी वैल्यू, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 2 दिख रहा है। लेट्स डू दैट। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस हियर इट विल बी 6 एंड दैट इज 636। हमने मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम फैक्टराइजेशन कर लें, अदरवाइज डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा लें। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स की ओर मूव करते हैं। 636 फैक्टर्स क्या होंगे, 3 एंड हियर इट विल बी 2, 1 आएगा, 0, 12 is 6, again 2, that is 5 and it will be 3। 53 को as it is छोड़ लेंगे और क्या बनेगा, ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 48। ठीक है जी, 48 एंड 53 में कितना डिफरेंस है, 5 का। Hence these are two numbers, 48 and 53 plus 53n minus 48n minus 636। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हमें ज़्यादा फैक्टर्स में दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक है जी, अब हम आगे करेंगे, क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 4 and 53, there is nothing in common, so n is common over here, 4n plus 53। अब कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास,
48 एंड 636, मतलब कॉमन है 12, 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। हेंस हमारे पास क्या आ गया, n माइनस 12 मल्टीप्लाई विथ 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, इधर या और, या तो n माइनस 12 0 होएगा, अदरवाइज 4n प्लस 53 0 होएगा। n इज इक्वल टू क्या आ गया 12 एंड हेयर इट इज लाइक 4n इज इक्वल टू माइनस 53। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव। सो नेग्लेक्टिंग minus 53 by 4 as n number of terms for given AP क्या होंगी, that are 12. Let's move to the next part, that is part number 5. The first term of an AP is 5. AP की first term क्या है हमारे पास 5 है, which means a is equal to 5 and the last term is 45. a पता चल गया, l पता चल गया। आंसर नंबर 5, a is equal to 5, last term is that is an equal to l equal to 45 and the sum is 400. Sn क्या है 400। अब find the number of terms and the common difference। अब हमने नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस भी। सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, दैट इज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, क्योंकि l हमारे पास गिवन है। Sn की वैल्यू इज 400 इज इक्वल टू n इज अननोन क्वांटिटी बाय 2 a प्लस l, a की वैल्यू 5 प्लस 45 दैट इज 50। Here it is 2 and 400। अब हम क्या कर देंगे, 400 इंटू 2, n के साथ 2 कैसे था डिवाइड में, सो हेयर इट इज इन मल्टीप्लाई, एंड 50 कैसे था मल्टीप्लाई में, हेयर इट इज इन डिवाइड। 0 के साथ 0 कैंसिल, 5 40 मीन्स 8, 8 2 जा 16, 16 इज इक्वल टू n। अब उसने क्या पूछा है और क्वेश्चन में, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए अब हम मूव करेंगे, कॉमन डिफरेंस दैट इज लाइक an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि हम पहले कॉमन डिफरेंस के लिए मूव करेंगे, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है, n भी वेरिएबल है और d भी। an एंड a इज नोन। अब इक्वेशंस कितनी है, वन इक्वेशन में दो वेरिएबल, हम आंसर नहीं फाइंड कर सकते। अब इसके लिए हमें n की जरूरत है। an इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डी। अब क्या आ जाएगा, 45 माइनस 5 इज 40 एंड 15d, here it is like 40 by 15, 5 के टेबल पे कट करेंगे 3 and here it is 8 by 3 is the answer of D। इसी के साथ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट होते हैं कवर्ड। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6, दैट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ APR। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऑफ एन APR क्या है, 17 एंड 350। अब हमारे पास a भी गिवन है एंड l भी गिवन है, ठीक है जी। एंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस b गिवन है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर का क्या मीनिंग है कि n क्या है और व्हाट इज देयर सम, Sn क्या होगा। लेट्स move to this question।
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज लिख लेंगे फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। A is equal to 17 and AN equals to L equals to 350. Common difference D is equal to 9. How many terms are there and what is their sum? कितनी terms है, मतलब n is equal to quotient. What is their sum? Sn is equal to quotient mark. सबसे पहले क्या निकालेंगे, n क्या है, an equals to a plus n minus 1 into d. an की वैल्यू 350 equals to 17 plus n minus 1 into d. d की वैल्यू इज 9. 350 minus 17. अब क्या करेंगे, 50 में से 20 माइनस किए, दैट विल बी 330. 3 ऐड किए 333. ठीक है जी, कैंसिल कर देंगे 3 एंड हियर इट इज 111 व्हिच इज अगेन कैंसिल. 9 3 3 is 9 and 2 21 7. 37 equals to n minus 1. n equals to 37 plus 1, that is 38 equals to n. अब हमारे पास क्या है वैल्यू, n की वैल्यू आ चुकी है. अब हमने क्या फाइंड करना है, Sn. Sn की वैल्यू क्या होगी, n/2 a प्लस n. अगर l वाली टर्म हमारे पास पहले से इवन है तो इस फॉर्मूले से मूव करिए. n 38/2 a प्लस n. a की वैल्यू इज 17 प्लस n. l की वैल्यू इज 350 which is like 7. Here it is into that will be 1. 18 is 9. 19 into 30 367 कैलकुलेट कर लेंगे. दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, जो आप अपने से कर लेंगे. ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 10. ठीक है, अब सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालिए. सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि हमने एपी फाइंड करें. आंसर नंबर 7 सबसे पहले लिखेंगे हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म. A2 is equal to 14. A3 equals to 18. That is like A plus B equals to 14 and A plus 2D equals to 18. ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 and 2. अब क्या करेंगे, A3 माइनस A2 इक्वल्स टू D. ठीक है जी, ये हमें पता है कि अगर हम 2 में से 1 3 में से 2 एक कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते हैं इन ऑर्डर, देन वी विल गेट D. ठीक है, अब यूज करेंगे A3 माइनस A2 दैट इज A प्लस 2D माइनस A माइनस D दैट इज 10. 18 minus 14 equals to D which is equal to 4 equals to D. इक्वेशन नंबर 3. अब यूज करेंगे सेम इक्वेशन को. यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 4 है. a प्लस 4 इक्वल्स टू 14 दैट इज a इक्वल टू 14 माइनस 4 a इक्वल्स टू 10. ठीक है जी, अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है. फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द सम ऑफ वेट अ मिनट. ओके, हमने ये क्वेश्चन कर लिया है.
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए बी। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट तो ठीक रीड करिए। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स एस 51 दैट इज इक्वल्स टू 51/2 2a plus n minus 1 into d 2a plus n minus 1 that is 51 minus 1 into d। अब वैल्यूज फिल करेंगे। s 51 इक्वल्स टू 51/2 2a। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 2 into 10 प्लस 51 minus 1 is 50 into d। d की वैल्यू इज 200 plus 20 51/2 which is 51। अब आंसर क्या आ जाएगा 51/2 220 that will be 110 which is like 51 into 11 51 561। ठीक है, into 0 is our answer। ठीक है जी, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7th रीड करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमने फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है ऑफ एन एपी, एक एपी में से जिसकी डी गिवन है एंड 22 टर्म गिवन है। ओके, एसएन अननोन ए 22 equals to 149, so n equals to 22 and d equals to 7 या d equals to 7। सबसे पहले Sn के लिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए, a इज इम्पॉर्टेंट। इसके लिए हम a22 इक्वल्स टू रखेंगे a प्लस n minus 1 into d which is like a22। here we should write n over here a22 a plus n minus 1। n minus 1 की क्या वैल्यू 22 minus 1 दैट इज लिख लेंगे एक बार, फिर d लिखेंगे 21 into 7 plus a which is 149। ठीक है जी, अब क्या करेंगे 149 minus 7 into 21 equals to a। अब आप क्या करोगे 21 into 7 that will be 7 1 is 7 yeah a which is like 2। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। Sn निकालेंगे, Sn is equal to n by 2 a plus n। n की वैल्यू इज 22/2, a की वैल्यू इज 2, l की वैल्यू क्या है 149 that is Sn। it will be 11 into 151 which is like 151। okay, so आंसर क्या आ गया 1661 that is our Sn। अब इसी के साथ हमारे 8 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। अगर हमारे सम पहले 7 टर्म्स ऑफ एन एपी का क्या है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। 17 टर्म का सम गिवन है और 7 टर्म्स का सम गिवन है, तो हमने फाइंड क्या कर लिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आंसर किस में आएगा n में आंसर आएगा, क्योंकि उसमें n में पूछा है जनरल फॉर्म दैट इज। लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, आंसर नंबर 9 over here
9 की क्या वैल्यू आएगी? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP S7 equals to 49 and that of 17 term equals to 289. Find the sum of first n terms of Sn equals to question mark. अब हम A and D चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले S7 की क्या वैल्यू हुई? 7/2, ठीक है जी। 2A प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू इज 7, 7 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू इज अननोन क्वांटिटी। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? S7 इज 49 इंटू 2/7 इक्वल्स टू 2A प्लस 7B, 7 माइनस 1 दैट इज 60, ठीक है जी। अब कैंसिल कर देंगे, दैट इज 7, 7 2 14 इक्वल्स टू 2A प्लस 60। अब कोफिशिएंट क्या कर देंगे? A प्लस 3D इक्वल्स टू 7। हमने क्या किया इसमें? 2 के साथ सारी की सारी इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। S17 के लिए सॉल्व करेंगे, दैट इज 17/2 2A, A की वैल्यू इज अननोन, प्लस n माइनस 1, 17 माइनस 1 दैट इज 16 इंटू डी। S17 की वैल्यू 289 इंटू 2/17 इक्वल्स टू 2A प्लस 16D। अब हम क्या चेक करेंगे कि 17 में 289 क्या हमें जाता है? आई थिंक इट इज ऑन 7। So here it is like 17 into 2 that is 34, 2A plus 16D, 2 common, that will be 17 equals to A plus 8D, that is equation number 2. Solving equation 1 and 2 क्या करेंगे? 17 इक्वल्स टू A प्लस 8D है। अब A इक्वल्स टू 7 माइनस 3D, दैट इज इक्वेशन नंबर 3rd। पुट थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड, दैट विल बी 17 इक्वल्स टू 7 माइनस 3D प्लस 8D। 8 minus 3 is 17 minus 7, 10 equals to 5D, D equals to 10/5, that is 2. That is equation number 4. Put 4 in third, तो क्या हो जाएगा? A equals to 7 minus 3 into 2, that is 7 minus 6 which is equal to 1. A की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब क्या करेंगे? Sn equals to n/2 2A, 2 into A, that is 1 plus n minus 1 into D, D की वैल्यू is 2. So answer will be n/2. Up 2 into 1 is 2 plus 2n minus 2, ठीक है जी। 2 के साथ 2 क्या हो गया? कैंसिल, एंड आंसर विल बी, फाइनल रिजल्ट हमारे पास यहाँ लिख रहे हैं हम, दैट इज Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2n, वेयर 2 के साथ 2 कैंसिल एंड आंसर इज n², ठीक है जी। अब इसी के साथ हम यहाँ ही लिख देते हैं कि Sn इक्वल्स टू n²। यू कैन
Here it is. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. शो दैट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शो दैट A1, A2, A3 up to AN form an AP where AN is defined as below. Also find the sum of first 15 terms of each case. अब इसमें क्या गिवन है, हमने शो करना है कि सबसे पहले ये AP है, दैट इज AN इक्वल्स टू 3 + 4n, A1 इक्वल्स टू 3 + 4 × 1. जो वैल्यू n की लेंगे वही n में फिल करेंगे, दैट इज A1 निकालेंगे, A2, A3, ठीक है, खुद कैलकुलेट करेंगे. 3 + 4 is 7, A1 इक्वल टू 7, A2 equals to 3 + 4 × 2, 4 2s are 8, 8 + 3, and A3 equals to 3 + 4 × 3, that is 4 3s are 12. अब हमारे पास A1, A2, A3 चेक करेंगे. A3 - A2, दैट इज 15 - 11, 4. अब चेक करेंगे A2 - A1, विच इज इक्वल टू 11 - 7, दैट इज 4. कभी भी AN की टर्म गिवन होना और कुछ मल्टीप्लाई में जैसे स्क्वायर पावर्स में ना हो, देन इट इज ऑब्वियसली क्या होएगी, वो AP होएगी. चलो, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. SN निकालेंगे, दैट इज n/2 2a + n - 1 × d. अब अगर आपका दिल करे कि हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो उससे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. अगर बाय चांस क्वेश्चन गलत भी हो, फॉर्मूला सही हो, तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं. n - 1, दैट इज 15 - 1 × d. d की वैल्यू क्या है, 4. हियर यू शुड राइट कि ये क्या है, हमारी d है, ठीक है जी. चलो, S15 इक्वल्स टू 15/2, 7 2s are 14 plus 15 - 1, 14 × 4. Okay, that will be 15 × 14 × 5. ओके, अगर ये स्टेप किसी को समझ ना आए तो आप सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड से कर सकते हो. अदरवाइज किया कुछ नहीं है. 14 दोनों टर्म्स में था, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है. 14 मैंने कॉमन निकाला, 1. फर्स्ट टर्म में क्या बच गया पीछे, दैट इज 1. यहाँ 4, 1 + 4 is 5. ओके, अब ये क्या आ जाएगा, 7. अब 5 × 3, ओके, 5 × 3 × 7 × 5, that is 25 × 21. कर लेंगे मल्टीप्लाई. 5 2 5, 5 2 5 is our end result. अब कैलकुलेशन है, जैसे भी आप करना चाहें ऊपर वाले स्टेप्स में चेंज कर सकते हैं. देयर इज नो सच प्रॉब्लम. अब पार्ट नंबर 2 करेंगे. लेट्स डू दैट. अब हम
करने जा रहे हैं 10th पार्ट का 2। ओके, करेंगे पार्ट नंबर 2, दैट इज an is equal to 9 minus 5n, which is very similar to the last question, कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं है। सबसे पहले a1 निकालेंगे, दैट इज 9 minus 5 into 1, 9 minus 5 is 4, ठीक है जी। a2 निकालेंगे, 9 minus 5 into 2, 5 into 2 is 10, that is minus 10, minus 10 plus 9 is minus 1। a3 निकालेंगे, आप लोग पूरा लिखोगे कि 9 minus 10, अगेन लिखोगे minus 1, ठीक है जी। 9 minus 5 into 3, 5 into 3 is 15, 15 माइनस का है और 9, minus 15 plus 9 that will be 6, किसका? माइनस का। आंसर क्या आएगा? D equals to a3 minus a2, क्या है? a3 minus a2, that is minus 6 minus minus 1, which is equal to minus 6 plus 1, that is minus 5। अब क्या हो जाएगा? a2 minus a1, a2 minus a1 is minus 1 minus 4, that is minus 5, hence this form an AP। अब क्या कर रहा है ये? AP फॉर्म कर रहा है। सो हमने फाइंड क्या करना है? Sn which is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, which is like Sn की वैल्यू क्या है? अननोन। n is 15 by 2, 2a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास? that is a1, 4 into 2, which is like 2 into 4, ठीक है जी, लिखेंगे 2 into 4 plus n minus 1, that is 15 minus 1, आप पूरा स्टेप लिखोगे, हम लिख रहे हैं 14 into d, that d is minus 5। क्या आ जाएगा? 14 into minus 5, 5 4s are 20 plus minus minus, 5 4s are 20, 2 carry, 5 1s are 5, 6 7, ठीक है जी। या 4 2s are 8, 15 by 2 equals to Sn, which is like Sn equals to, Sn किसके इक्वल हो गया? 15 by 2, 8 minus 70, that is 62। तो क्या हो जाएगा? 15 into minus 31, जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लेट्स कैलकुलेट दैट। 15 465 विद नेगेटिव सिंबल, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट पार्ट, that is part number 11. If the sum of first n terms of an AP, sum of, that is Sn, Sn equals to 4n minus n square. What is the first term, that is S1, and what is the sum of first two terms? What is the sum of first two terms? Okay. And what is the second term? Similarly find the third and the 10th and the nth term. लिख लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है। What is the sum of first two terms? That is S2 equals to question mark. What is second term? A2 equals to question mark. What is the first term? That is A1 equals to question mark. Similarly find third term, that is A3 equals to question mark. A10th equals to question mark and A इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इतनी चीज़ें फाइंड करनी, बड़ी एक सिंपल सी ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1, दैट इज An। इसका मीनिंग क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, दैट इज सम ऑफ, लेट कर लेते हैं
कि n इक्वल्स टू 4, तो सम ऑफ 4 टर्म्स विच इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 माइनस क्या हो जाएगा s3, अब sn माइनस 1 इज s3 विच इज माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3, सो आंसर इज a4 ओनली। अब 4 क्या आती है हमारी n, दैट इज an। ठीक है जी, बड़े ध्यान से इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको MCQs में भी हेल्प करेगा। अब निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दिस S1, अब बड़े ध्यान से देखना, S1 माइनस 1 माइनस 1 इज 0, S0 सम ऑफ 0 टर्म इज 0, मतलब S1 इक्वल्स टू A1, S1 माइनस 0 इक्वल्स टू A1 विच इज S1 इक्वल्स टू A1। ये भी याद रखने वाली चीज है। S1 इक्वल्स टू 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज 3, A1 इक्वल्स टू 3। अब क्या करेंगे, A2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले S2 फाइंड करेंगे। S2 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 2 8, 8 माइनस 4 दैट इज 4। S2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4 आ गई। S2 माइनस S1 इक्वल्स टू A2, S2 माइनस S1 इक्वल्स टू A2। अब हम लिख लेंगे S2 की वैल्यू क्या है, 4 माइनस S1 की 3 इक्वल्स टू A2, दैट इज 1 इक्वल्स टू A2। A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। अब क्या फाइंड करेंगे, A2 पता है, A1 पता है, A2 माइनस A1 दैट विल बी 1 माइनस 3 which is equals to minus 2, this is our D। ठीक है जी, ये क्या है हमारी D, A पता है, D पता है। अब क्या फाइंड करेंगे, A1 हो चुका, A2 हो चुका, S2 हो चुका, A3 A10 एंड A3 फाइंड करेंगे। A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 4, 3 माइनस 4 इज 3 माइनस 4 इज माइनस 1। ठीक है, A3 अब क्या फाइंड करेंगे, A10 दैट इज A प्लस 9D, A की वैल्यू इज 3 प्लस 9 इंटू D, D इज माइनस 2, which is माइनस 15। ठीक है जी, अब हम क्या फाइंड करेंगे, an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी a की वैल्यू इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2 विच इज माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 3 plus 2 is an equals to 3 plus 2 is 5 minus 2n, which is our required answer for this question। ये काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये सबसे अलग। ठीक है जी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। हमने क्या करना है, SN फाइंड करना है ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब n की वैल्यू क्या है, 40 डिविजिबल बाय 6। SN नहीं, हमारे पास गिवन क्या है, n इक्वल्स टू 40, D इक्वल्स टू 6, A इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा
सबसे पहला डिविजिबल फैक्टर क्या है 6, और उसके बाद ए एन की वैल्यू एस एन सीधा भी निकाल सकते हैं, सीधे वाले फॉर्म पे से। लेट्स मूव विद दैट 40/2 2 इंटू ए की वैल्यू इज 6 प्लस n-1 n-1 इज 39 40-1 इंटू डी की वैल्यू इज 6। आप ये पूरा का पूरा फिल करोगे, ठीक है। 6 2s are 12, 39 into 6 that is 9 6 are 54, 5 carry and 6 18 23 2 3 4। अब क्या हो जाएगा 4 2 6 3 1 4 2 4 6 into 20 equals to 6 to 12 1 carry 4 to 8 9। This is our required answer. Find the sum of first 15 multiples of 8. First 15 multiples of 8 लिखने हैं। Answer number 13. Let's fix it. 13 में क्या है? Sum of first 15 multiples of 8. B equals to 8. N equal to 15. अब क्या हमने फाइंड करना है? A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 की 8 से ही स्टार्ट होगी हमारे पास टर्म्स, ठीक है जी। Sn equals to n/2 2a plus n-1 into d, which is like n की value is 15 15/2 into 2a, that is 8 into 2 16 n-1 15 minus 1 that is 14 into d is 8, okay, that it is 14 which is like 3 carry 8 1s 8 112 6 to 8 112 1 to 8 15/2 that is 64 equals to Sn। अब ये किसके इक्वल है? Sn। फिफ्टीन इंटू 64 आप कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का सम निकालना है, दैट विल बी सम ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? दैट इज 0, सॉरी 0 नहीं 1, उसके बाद 3 5 7 9, ठीक है। ऐसे चलते जाते हैं जो 2 से मल्टीपल नहीं है। और इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से हमारे मल्टीपल हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ए की वैल्यू इज 1। अब डी की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज 3 minus 1 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। ये गलती नहीं करनी किसी ने भी कि डी की वैल्यू 1 फिल करके आ रहा है, तो आंसर गलत ही जाएगा ऑड और इवन वाले क्वेश्चंस में। अब ए एन क्या होगा? 49। नंबर ऑफ टर्म्स पता है? नहीं पता, तो निकालेंगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी
ए की वैल्यू 1 प्लस n-1 इज अननोन, डी की वैल्यू इज 2 इक्वल्स टू 49, 49 minus 1 n-1 into 2 that is 48 by 2 equals to n-1, that will be 24 plus 1 equals to n. अब हमने कुछ नहीं किया, इसको डिवाइड किया एंड -1 को ट्रांसपोर्ट किया, दैट विल बी +1, 25 इक्वल्स टू n. n की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास. अब हमने क्या फाइंड करना है, Sn. Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस n. a की वैल्यू इज 1 प्लस 49 दैट इज 50, 25 बाय 2. अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 by 2 into 50 which is like 25. 25 into 25 is 625. ठीक है जी, आंसर क्या आ गया Sn का, 625. अब उसके बाद हम करते हैं आंसर नंबर 15. लेट्स स्विच द पेन. नोटिस ही नहीं किया, चलो कोई बात नहीं. A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. अगर काम पूरा नहीं हुआ टाइम से तो हमारे पास क्या पड़ेगी, पेनल्टी. फर्स्ट डे के लिए A1 दैट इज 200, A2 इक्वल्स टू 250. सिंपल चाहिए जरूरी है. 300 फॉर द थर्ड डे and so on. The penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. मतलब D की वैल्यू क्या है, 50. इंक्रीज होती जाती है ये 50 रुपीज से. ये बात उसने खुद ही बता दी. हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज द पेनल्टी. कितनी पेनल्टी देगा वो, इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज. उसने वर्क 30 डेज से डिले कर दिया, n इक्वल्स टू 30. ठीक है जी. अब क्या आएगा, 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा, एंड द पेनल्टी फॉर ईच डे सक्सीडिंग बीइंग 50 रुपी मोर डे देन द प्रीसीडिंग डे. अब 200 फर्स्ट डे की है, A2 250. अब उसको देनी तो हर दिन की पेनल्टी पड़ेगी ना. इफ ही हैज डिलेड that is Sn n/2 2a plus n-1 into d which is like n की वैल्यू is 30 by 2, 2a, a की वैल्यू is 200, that will be 200 into 2 plus n-1, n की वैल्यू is 30, 30 minus 1 is 29 into d, d is 50, that will be ठीक है जी. 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी एंड 5 2 ज़ा 10, 40. ठीक है. 2 2 ज़ा 4, 400. Here it is 15. 15 into 5 0 4 4 8 1850 into 15. This is our required answer. इसको आप कैलकुलेट कर लोगे इन रुपीज. ठीक है जी. अब हम करेंगे आंसर नंबर 16. A sum of ₹700 is to be used to a given 7. कहते a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. 700 रुपीज यूज किए गए हैं 7 prizes के लिए. If each prize is 20 रुपी लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. अब फर्स्ट प्राइज की जो अमाउंट थी सेकंड प्राइज की 20 उससे कम है, थर्ड की 20 उससे कम है, एंड सो ऑन द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज. सो डी क्या हो गया, बड़े ध्यान से सुनना. A1 की जो वैल्यू थी हमारे पास A2 की क्या है, उससे माइनस A1 माइनस 20 है. सो डी क्या आ गया हमारा, -20. ठीक है जी. जैसे पहला प्राइस 40 रुपीज़ का था, 80 रुपीज़ का था पहला प्राइस, तो
अगला प्राइस कितने का है, 60 का है, दैट इज डी इज इक्वल टू -20। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ए सम ऑफ 700 रुपीज, एस एन इक्वल्स टू 700। अब उसके बाद 7 कैश प्राइजेस, एन इक्वल्स टू 7। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, हर एक प्राइस की वैल्यू निकालनी है। तो एस एन की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस n minus 1 into d, that will be like Sn की value is 700 equals to n by 2, that is 7 by 2, 2a, a की value is unknown plus n minus 1, that is 6 into minus 20, which is like minus 120, 2a 7 by 2, that will be 700 into 2 by 7, which is like 100, wait a minute, 100 into 2 is 200, सीधा आ जाएगा कैलकुलेट करके इसको, और 2a minus 120, 2a equals to 200 plus 120, that is 2 and here it will be 320 equals to 2a, a equals to 320 by 2, that is 1, 12 is 60, 160 equals to a। अब हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है a1, a2, a3, a4, a5 and a6 and a7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी की सारी टर्म्स आप खुद से निकालोगे विद दिस। 16 क्वेश्चन भी होता है पूरा, जिससे हमारे 4 क्वेश्चन रह गए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17। इन a school student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। ठीक है जी, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on. There are 3 sections of each class। मतलब हमारे पास A1 क्या आंसर नंबर है 17, A1 क्या है 3। मतलब फर्स्ट क्लास ने इन टोटल कितने प्लांट्स ग्रो किए हैं, लगाए हैं, दैट इज ट्रीज या ट्रीज। और A2 क्या हो जाएंगे 2 क्लास नंबर 2 और एक सेक्शन 1 ने 2 लगाए, सेक्शन 2 ने 2 लगाए, सेक्शन 3 ने 2 लगाए, दैट इज ओवरऑल इज 6। ठीक है जी, सो ऑन चलती जाएगी गाड़ी हमारी। और हमने फाइंड कहाँ तक करना है, A 12 इक्वल टू क्वेश्चन। ओके, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ S12 फाइंड करना है, नथिंग एल्स। सो n इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 6 minus 3 which is 3, एंड उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n minus 1 into d, that will be n की वैल्यू is 12, 12 by 2 into 2a, a की वैल्यू is 3, 2 into 3 is 6, 6 plus n minus 1, that is 12 minus 1 which is 11, d की वैल्यू है हमारे पास 3, that will be 33 plus 6 into 6 equals to Sn, which is 6 5 and carry, and it will be 23। ठीक है जी, इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18।
दैट इज अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स. एक स्पाइरल बना हुआ है सक्सेसिव सेमी सर्कल्स के साथ विद सेंटर्स अल्टरनेटली ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए. रेडियाई क्या है 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5, 2 एंड सो ऑन. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 30 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल. ये रही हमारे पास डायग्राम. ये एक सेमी सर्कल है, उसके बाद दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल एंड फोर्थ सेमी सर्कल. टोटल सेमी सर्कल्स आर देयर 13 consecutive semicircles. अब आंसर नंबर, wait a minute, answer number 18, which is like 18 में क्या है, a spiral is made up of. ठीक है जी. अब हमारे पास n क्या है, 13 सेमी सर्कल्स आर देयर. सबसे पहले A1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर. A2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. सो D की वैल्यू क्या है 0.5 सेंटीमीटर. ये कैसे आई, इट इज 1 सेंटीमीटर माइनस 0.5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. अब हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द टोटल लेंथ. टोटल लेंथ क्या होएगी हमारी, दैट इज पाई आर. ठीक है जी, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर. सो हमने आउटर लेंथ फाइंड करनी है, दैट विल बी पाई आर ओनली फॉर दिस पार्ट, हाफ पार्ट. ठीक है जी. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द, ओके, लेंथ ऑफ, यहाँ लिख लो R1 एंड R2. Here D should be calculated again. Length of, किसकी हमने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल. That is equal to length of first semicircle pi r1 which is equal to, pi की value is 22/7. Yeah, we can simply use pi over here. At last we will use pi की value. R1 is 0.5 which is equal to 0.5 pi and here it is pi r2 which is equal to 1 pi. ठीक है जी. अब क्या हो जाएगा, A1 equals to 0.5 pi, A2 equals to 1 pi, D equals to A2 minus A1 that is 0.5 pi. अब हमारे पास क्या आएगा, उसने पूछा है सम ऑफ, सीधा हम निकालेंगे S13 n/2 into 2a that is 0.5 pi plus n minus 1 that is 13 minus 1 into 2d, n minus 1 into d. d की वैल्यू क्या है 0.5 pi. 13/2 कॉमन क्या आ गया, 0.5 pi is common with 2. 13 minus 1 is 12. 2 plus 12 is S13 equals to 13/2. 12 plus 2 is 14. 0.5 pi का मतलब है 1/2 pi. ठीक है जी. It will be 7 and it is like 13 into 7
इंटू 22/7 इंटू 2 +1 2, ठीक है जी. It will be 11 and it will be 7/7 is 13. S13 equals to 13 into 11, that will be 143. अब किस में है ये? सेंटीमीटर्स. Now the next part, that will be ठीक है. 200 logs are stacked in the following manner. 200 logs को इस मैनर में रखा गया है. 20 logs are in the bottom row, 20 फिर 19 फिर 18, ठीक है जी. एक एक कम होती जा रही है. In how many rows 200 logs are placed? मतलब Sn की वैल्यू गिवन है और A1 की वैल्यू गिवन है, A2 की वैल्यू गिवन है, D हमारे पास आ जाएगा, N हमने फाइंड करना है. दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन. We will do it. Question number 19. Sn equals to 200, A1 equals to 20, A2 equals to 90, A2 minus A1 equals to D, D equals to 19 minus 20, that is minus 1. अब हमारे पास A1 भी है, D भी है, Sn भी है. So let's move to the formula, that is Sn equals to N2 2A plus N minus 1 into D, which will be like N की value is unknown, 2A, A की value is 20 plus N minus 1, N की वैल्यू इज अननोन, D की वैल्यू इज -1 इज इक्वल टू Sn, दैट इज 200. अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 200 इंटू 2 इज इक्वल टू N 40 प्लस N इंटू -1, दैट इज -N, -1 इंटू -1, दैट विल बी +1. 40 plus 1, 41 minus N multiply with N equals to 400. 400 equals to 41N minus N square, which will be like 400 minus 41N plus N square equals to 0. अब हम इसे जनरल फॉर्म में लिख लेंगे, N square minus 41N plus 400 इक्वल्स टू 0. बट ध्यान से देखेंगे, इसके फैक्टर्स से भी हम मूव कर सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी. लेट्स मूव विद डिस्क्रिमिनेंट ओवर हियर. डिस्क्रिमिनेंट के लिए सबसे पहले क्या आ जाएगा? N इक्वल्स टू माइनस B, दैट विल बी प्लस 41 प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है जी. 4 इंटू A इंटू C, दैट इज 41 इंटू 41 माइनस 4 इंटू 4 AC बाई 2A. 41 इंटू 41 कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी 41 एंड हियर इट विल बी 4 1 4 and 4 4 are 16. 1681, that will be, चलो लिख लेते हैं, 1681 minus 1600 41 equals to N by 2. अब क्या आ जाएगा? 81 प्लस माइनस 41 equals to N by 2, which is like 41 plus minus
9/2, 41 plus 9/2, 41 minus 9/2, which is like 50/2, and here it is like 41 minus 9, 41 minus 9, that is like 10 minus के 31, 32, 1, 12, 16, and here it is 20. So n की 2 वैल्यूज आ सकती है. हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो. अब n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25 and 16. We can calculate that कि how many rows are in top row. उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20th. पहले इसी को कंप्लीट कर लेंगे. n की वैल्यू आ चुकी है. an कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हाउ मेनी लॉग्स पूछ रहा है वो. an पूछ रहा है कि आखिरी में कितनी होंगी. an इक्वल्स टू 825, दैट विल बी 824d. a की वैल्यू इज नोन, दैट इज 20. 20 प्लस 24 इंटू -1, दैट विल बी 20. -24 -4 लॉग्स होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल. तो ये क्या होगी, निगलेक्ट. अब ए एन की दूसरी वैल्यू क्या है, A16, a प्लस 15d, विच इज लाइक a की वैल्यू क्या है हमारे पास. a की वैल्यू इज 20 प्लस 15 into -1, that is -15, which will be 5. So this is the how many logs are there in the top row. ये आप लाइन लिख के आंसर लिख देंगे. अब हमारे पास रह चुका है क्वेश्चन नंबर 20. उसके लिए पहले स्पेस बना देते हैं. Now question number 20. In a potato race. In a potato race, a bucket is placed at a starting point. Bucket यहाँ placed है, which is 5 meter from the first potato, जो कि 5 मीटर है फर्स्ट पोटैटो के साथ, और उसके बाद 3 मीटर अपार्ट पड़े हैं पोटैटोज. पहले 5 मीटर आएगी, 5 मीटर वापस जाएगी क्योंकि उसने वापस भी तो रखना है पोटैटो. अब कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट्स एंड पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट. अब वापस जा रही है, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू द ड्रॉप इट इन. She continues in the same way until the potatoes in the bucket are in the bucket. What is the total distance of the competitor has to run in a potato race? A bucket is start from, ठीक है. There are 10 potatoes. मेन हमारे पास कितने potatoes हैं? n equals to 10. Answer number 20th, which is last part, n equals to 10. और a1 हमारा क्या होगा, बड़े ध्यान से ये देखना. 5 into 2, which is like 10 meters, and for A2 it will be 5 plus 3 into 2. ना वो आगे गई, इतना ही पीछे आई, that is 8 into 2, which is 16. A3 equals to 5 plus 3 plus 3 into 2. That will be ठीक है जी. इसी के साथ हमें d पता चली, दैट इज 16 minus 10, 6 सेंटीमीटर. अब a पता है, d पता है, n पता है, जो मर्जी पूछ ले वो हमसे. क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज टू रन, मतलब सम होगा. सिर्फ आखिरी टर्म का थोड़ी बताएंगे, सारी टर्म्स का बताएंगे. n2 2a प्लस n-1 into d, which is like n की वैल्यू is 10, 10/2
2a, a की वैल्यू इज 10 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू इज 10, 10 माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, हियर इट शुड बी मीटर ओनली, यूनिट्स तो सेम ही रहेंगे ना। Sn equals to 10 by 2 that is 5, 2 into 10 is 20, 20 plus 10 minus 1, 9 into 6, 9 6 are 54, 54 plus 20 into 5, that will be 4, 5, 6, 7, 74 into 5 equals to Sn, which is like 5 4s are 20, 2 will carry over here, ठीक है जी। तो 5 7s are 35 and it will be, this is our required answer। with this पहले 5 चैप्टर होते हैं कंप्लीट। यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Thank you for watching this video. Like, share and subscribe to our channel.